मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत पर भगवान शिव जी का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को शांति, समृद्धि और असीम आनंद से भर दे। भगवान शंकर की पूजा का शास्त्र में बहुत ही महत्व बताया गया है। उनकी पूजा के लिए प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस बार ये दोनों ही व्रत एक ही दिन में पड़ रहे हैं, जो भोलेनाथ की अति प्रिय है। इसके साथ ही इस तिथि पर दूसरा बड़ा मंगल भी पड़ रहा है। इन तीन तिथियों के एक साथ पड़ने पर ये दिन अपने आप में ही बहुत विशेष माना जा रहा है। ऐसे में इस दिन किसी खास मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा दिन बहुत शुभ मुहूर्त है। इसीलिए कोशिश करें कि इस शुभ अवसर पर ही भाव के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें। माना जा रहा है कि इस दिन पूजा करने से उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए इसके डेट और पूजा के समय के बारे में जान लेते हैं। भूम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं आपको भूम प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, मासिक शिवरात्रि का महत्व के बारे में, पूजा विधि और शुभ समय के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। मासिक शिवरात्रि व्रत में भगवान शिव की पूजा रात्रि के चारों प्रहर में की जाती है। 4 जून मंगलवार की रात का प्रथम प्रहर की पूजा रहेगा शाम 6 बजे से 9 बजे तक, यानी प्रथम पूजा इस प्रहर में करें। दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा 9 से 12 बजे तक। इसके बीच आप पूजा कर लीजिएगा। तीसरे प्रहर की पूजा रात 12 बजे से 3 बजे तक, इसके बीच आप पूजा कर सकते हैं। चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच करें। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 4 जून की रात्रि 10:01 पर ही हो जाएगी। साथ ही इसका समापन 5 जून 2024 को सुबह 7:54 पर होगी। शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में ज़्यादा शुभ मानी जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मासिक शिवरात्रि पड़ने के कारण ये तिथि बेहद खास होती है। इस तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ साथ शिव परिवार के सभी सदस्यों की उपासना की जाती है। सुख शांति की कामना से शिव का पूजा किया जाता है और अनेकों नियमित व्रत रखा जाता है। इस दिन शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने तथा शिव मंत्रों के जाप का विशेष महत्व है। इस दिन पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजन और व्रत किया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा मान्यता है कि शिव मंत्रों का जाप शिवालय या घर के पूर्व भाग में बैठकर करने से अधिक फल प्राप्त होता है। मासिक शिवरात्रि की पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव से करता है, उसके माता पिता के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही स्वयं के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की सारे सुख प्राप्ति होते हैं। इस व्रत की महिमा से व्यक्ति दीर्घायु, ऐश्वर्य, आरोग्य और संतान आदि प्राप्त करते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस व्रत को करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना ही पूरी होती है। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है, तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव की आशीर्वाद प्राप्ति होती है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। यदि प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूमा शब्द से मंगल ग्रह का दूसरा नाम है।
भूम प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में शिव पुराण और अन्य हिंदू शास्त्र में भी बताया गया है। भूम प्रदोष व्रत भगवान शिव के भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन का विशेष महत्व है कि इस दिन मंगलवार ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और मंगल लोक प्राप्त किया था। इसलिए ये माना जाता है कि जो व्यक्ति भूम प्रदोष व्रत का पालन करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। भूम प्रदोष व्रत की शक्ति ऐसी है कि ये जीवन में सभी बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों के दूर करती है और आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, उसे ये पूजा और व्रत करना चाहिए। भूम प्रदोष व्रत का पालन करने वाला भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। भूम प्रदोष व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है और अनंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सुनिए भूम प्रदोष व्रत की व्रत कथा। एक शहर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का एक बेटा था और बूढ़ी औरत को हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। इसलिए हर मंगलवार को वो महिला अत्यधिक भक्ति के साथ भगवान हनुमान का उपवास रखती और प्रार्थना करती थी। एक दिन जब उसने भगवान हनुमान जी से प्रार्थना की तो प्रभु खुद उस बूढ़ी महिला से मिलने के लिए आए। उन्होंने एक बूढ़े ऋषि का रूप धारण कर लिया और ये कहते हुए उसकी झोपड़ी में चले गए, क्या कोई है जो इस घर में हनुमान का उपासक है? कोई हो जो मेरा बात सुन सकता है और मेरी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। इस तरह से वह ऋषि लोगों को बाहर बुलाने लगा। तब उसकी आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई और विनम्रतापूर्वक ऋषि से उसकी इच्छाएं बताने को कहा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो भूखे हैं और वो खाना खाने चाहते हैं, लेकिन उससे पहले उसके लिए फर्श साफ किया जाए। वो बुढ़िया औरत ने तो जमीन खोद सकती थी और ना ही फर्श साफ कर सकती थी, क्योंकि वो बूढ़ी थी और उसके जोड़ों में दर्द था। अंत उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी से अनुरोध किया कि वो इस काम के बजाय कुछ और करने का आदेश दे, वो उसे निश्चित रूप से कर देगी। तब ऋषि ने उससे 3 बार बता लिया और फिर उससे कहा कि वो अपने बेटे से कहे कि वो अपने पेट के बल पर लेट जाए और वो खाना बनाने के लिए उसकी पीठ पर आग जलाएगा। यह सुनकर महिलाएं हैरान रह गई, परंतु अब वो वचन दे चुकी थी। उसके पास ऋषि की शब्द से सहमत होने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। बहुत देर तक अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बाद उसने आखिरकार अपने बेटे को बुलाया। तब वो अपनी माँ के बुलाने पर बाहर आया। उसने उसी ऋषि को समर्पित कर दिया। बेटा भी चुप रहा और बिना किसी सवाल के लेटने को तैयार हो गया। बेटे ने अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं किया, जबकि वो अच्छी तरह जानता है कि आग लगने से वो निश्चित रूप से मर जाएगा। बेटे के माँ ने नियत पर कोई शक नहीं हुआ और ना ही उसने ऋषि की मंश पर संदेह या सवाल किया। ऋषि ने महिला के बेटे की पीठ पर आग लगाई और आग जलाने के बाद वो घर के अंदर चली गई। वो अपने बेटे को जलकर मरते हुए नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये उसका अंत समय होगा। लेकिन फिर जब एक बार ऋषि ने भोजन बना लिया, तब उसने बुढ़िया को बुलाया और बुढ़िया से कहा कि अब अपने पुत्र को उठने के लिए बोलो, ताकि वो भी भोजन करने से पहले भगवान को प्रसाद चढ़ा सके।
बूढ़ी औरत को यकीन था कि उसका बेटा मर चुका है और वो अपने बेटे को बुलाने नहीं चाहती थी। तब उसने ऋषि से कहा कि उसे अपने मृत बेटे को पुकारने में अधिक पीड़ा होगी। लेकिन ऋषि के कहने पर उसने अपने बेटे को पुकारा और पता चला कि उसका बेटा जिंदा है। अपने पुत्र को जीवित पाकर बुढ़िया चौंक गई और वो ऋषि के चरणों में गिर गई। तब हनुमान जी अपने मूल रूप में आ गए और बूढ़ी औरत और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया। जानकारी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।